मुझे लगा बल्किंग का मतलब है बस ज़्यादा खाना और बाइसेप्स बन जाए। नहीं भाई, वेलकम टू ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स और वेट जो मसल नहीं होता। आज के व्लॉग में मैं बताने वाला हूँ ऐसी चीज़ें जो मुझे बल्किंग से पहले पता होनी चाहिए थी और आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सो वेलकम टू डे 10 गाइस। आज है मेरा लेग डे और मैंने अपनी सारी सुबह की मील्स पूरी कर ली है। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको बल्किंग से पहले पता होनी चाहिए ताकि आप गलत ना करें उस चीज़ को। शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, हम निकल पड़े हैं जिम के लिए। और जो पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो है कि आपको ब्लोटिंग जो है, ब्लोटिंग 100% होगी क्योंकि आप ज़्यादा खाना खा रहे हो, ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। तो इसको काउंटर करने के लिए आपने क्या करना है कि अपना फाइबर इनटेक और प्रोबायोटिक्स अच्छे से लेना है ताकि आपका गट हेल्थ अच्छा रहे। और ब्लोटिंग मतलब फैट नहीं होता। ब्लोटिंग का मतलब ये है कि आपकी बॉडी अभी एडजस्ट हो रही है एक्स्ट्रा कैलोरीज के लिए। तो चलो जिम चलते हैं और आई होप कि पिछली बार की तरह लाइट वाइट की दिक्कत ना हो और मिलते हैं आपको जिम में फिर। तो जिम में आज एसी चल रहा था और सब कुछ नॉर्मल था और मैंने आज स्टार्ट करी लेग्स फ्रंट स्क्वाट से। और मैंने ये नोटिस किया कि लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है मेरे को, लेकिन साइज़ बढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन मतलब हाइपरट्रॉफी जल्दी आती है पर स्ट्रेंथ उतनी नहीं आती। अगर आप भी मेरे जैसे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। एंड अपनी नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं जो कि है स्लीप क्वालिटी। तो स्लीप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है बल्क में। एक तरीके से एक सीक्रेट सप्लीमेंट होता है जो सब भूल जाते हैं। तो आप अगर सोएंगे नहीं तो आप ग्रो नहीं करेंगे। तो प्लीज़ मेंटेन योर स्लीप क्वालिटी। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमने करी फ्रंट स्क्वाट्स के बाद वो थी हमारे बैक स्क्वाट्स। एंड उसमें भी मेरे काफ़ी अच्छे रेप्स निकल गए थे और आज मैंने ट्राई किया कि 110 तक करूं और 110 विथ हेल्प मैंने मार लिया था। और नेक्स्ट चीज़ जो हम बात करते हैं वो है हमारे कपड़े सेम फिट नहीं होंगे। शर्ट टाइट हो जाएगी, जीन्स के बटन स्ट्रगल करेंगे और घबराने की बात नहीं है, स्ट्रेंथ ग्रो करेगी। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है आपको। तो फिर हम बैक स्क्वाट लगा के हम पहुंच गए अपने लेग प्रेस की मशीन पे। और लेग प्रेस में हमने एज़ यूजुअल ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेन करी थी। और जो नेक्स्ट बात मैं बताने वाला हूँ वो है कि भाई तू मोटा हो गया है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी, स्पेशली आप जब बल्क कर रहे होगे और बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होगे। तो इस चीज़ को इग्नोर करना आप और अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करना बस। एंड लेग प्रेस करके हमने करी हैमस्ट्रिंग कर्ल्स और लेग एक्सटेंशंस। एंड उसके हमने लगाए 20-20 के 4 सेट्स। एंड जो नेक्स्ट बात जो मैं बताऊंगा वो है आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी जंक फूड की, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी नहीं खाना है ऐसे। क्योंकि आपको लगेगा कैलोरीज तो कैलोरीज ही होती है, पर ऐसा नहीं होता। आप अपने मील्स को उस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं कि वो थोड़े एंजॉयबल हो जाए। जैसे कि आपने डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करे जो आपके मैक्रोज के अंडर ही आए। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल विद एसी वर्कआउट। सो गाइस, वर्कआउट हो गया ख़त्म, श्रृंगार भी कर लिया हमने अपना और अब निकल रहे हैं हम क्लीन अप करवाने। मेरे ख्याल में आज हेयर कट करवाऊंगा मैं आज। देखते हैं अगर मेरे वाले भैया होंगे तो ही हो पाएगा ये चीज़, नहीं तो हम कल आएंगे फिर दोबारा। और बात मैं ये बताना चाहता हूँ जो बल्किंग के लिए होती है कि आपको अपना फूड ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। जो दिखे वो खाओगे तो वो फैट में कन्वर्ट होगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर, और इससे आपकी डाइजेशन भी ख़राब हो सकती है। तो जब भी आप बल्क पे हो हर चीज़ को ट्रैक करके खाओ। एक वेइंग स्केल ले लो ताकि आप वे कर पाओ प्रॉपरली। तो चलते हैं बार्बर के पास। आज सैलून पहुंच के तो भाई मज़ा ही आ गया क्योंकि अपने वाले भैया थे वहाँ पे। और अगर आप इस चीज़ से रिलेट करते हो और आप अपने बार्बर के साथ लॉयल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना। तो भाई हो गई है कटिंग और हो गया हूँ मैं 10 साल छोटा। कमेंट करके बताना कि लग रहा हूँ छोटा या फिर वैसे ही लग रहा है। ज़्यादा बाल तो मैंने ऊपर से कटवाया नहीं है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही छोटे हो जाते वरना फिर, क्योंकि अभी नहाएंगे धोएंगे तो और छोटे लगते हैं। और ये थी भाई क्लीनअप हमारी।
तो इसी बात पे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप प्रोग्रेस अपनी मिरर में देखोगे तो वो आपको नहीं नज़र आएगी, लेकिन आप अगर उसको अपने स्ट्रेंथ गेन्स के हिसाब से नापोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच या किसी भी एक्सरसाइज में, तो मतलब आपकी गेन्स सही जा रही है। तो टू कीप इट शॉर्ट, मिरर में आपको फ़र्क नहीं दिखेगा लेकिन स्ट्रेंथ में फ़र्क दिखेगा। तो चलते हैं अब घर और फिर करते हैं बाकी के काम। तो घर पहुंचते ही हमें अनएक्सपेक्टेड सा सरप्राइज़ मिला, क्योंकि मेरे कज़न आए हुए थे और अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। तो गाइस पूजा सड़ गई है और वो बोल रही है कि बल्क मत करो। आपको कुछ कहना है पूजा? इधर देख के बात करो भाई, ऑडियंस मांग रही है आपसे जवाब। इधर देख के बात करो भाई, देख पा रहा हूँ मैं आपको। बोल रहे हो भाई? क्या बोल रहे हो भाई? गाइस आज तो सरप्राइज़ मिल गया और अभी एक और सरप्राइज़ है कि हम जा रहे हैं एक मंदिर, क्योंकि बहुत टाइम से ड्यू था उस मंदिर में जाना। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो यार कहते हैं कि शादी के बाद लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आती है, तो एक चेंज ये है उनमें से कि मैं मंदिर जाने लग गया हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं पहले इतना नहीं जाता था मंदिर, और जाता था तो भी सिर्फ ज़्यादातर गुरुद्वारे जाता था, और मेरा वहाँ पे फेवरेट होता था अपना कढ़ा प्रसाद। और अगर आपको ये कढ़ा प्रसाद पसंद है तो ये भी दिन को ज़रूर बताना। और ये मंदिर थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जो सेम हमारा चेन्नई में या तिरुमला में जहाँ पे है उसी का रेप्लिका सॉर्ट ऑफ है, और उन्हीं के ट्रस्ट पे बना हुआ है ये मंदिर। तो मंदिर में हमने सारे रिचुअल्स पूरे करे, हम थोड़ी देर बैठे वहाँ पे और प्रसाद खाया और हम वहाँ से फिर निकल गए। घर आके एक छोटा सा गेट टुगेदर था, हमारे घर पे सब आए हुए थे एंड हमने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और अपने नेफ्यू और नीस के साथ भी खूब खेला। और निर्मय ने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी थी और हम उसको और भी ज़्यादा नई नई चीज़ें सिखा रहे थे, और वो सीख रहा था और बहुत खुश हो रहा था। 1, 2 और इसी के साथ मैं आपको एक लास्ट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी मोटिवेशन फेड हो सकती है, पर आपको हमेशा डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि डिसिप्लिन विल ऑलवेज विन। तो एक वीक में एब्स जब छुप जाएं या आप मोटे लगने लग जाओ, तब भी बस आपने मोटिवेशन पे ध्यान रखना है, डिसिप्लिन पे ध्यान रखना है और अपनी सारी चीज़ें ट्रैक करते रहना है, और आप सही पाथ पे रहोगे। सो गाइस ये था आज का दिन, डे 10। थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, बाहर गए हम और आपको थोड़ा ज्ञान दिया कि बल्किंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती है और क्या नहीं होती। आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि मैंने कोई पॉइंट मिस आउट तो नहीं कर दिया। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।